हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। और इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग करना पड़ेगा हम लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। तो हम लोग शुरू करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मैं आपको बता दूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशली एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, है ना, को फाइंड आउट करने के लिए जनरेट किया गया, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को बाद में ऐसा देखा गया कि ये जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। मतलब इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग ये दोनों बातों पे ध्यान देंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को एरिया में कैसे यूज किया जाता है और इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस अगर है तो वो कैसे है। ये दो पहलुओं पे हम लोग विचार करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग समझते हैं। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का टेबल लिखेंगे और उसके बाद उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल जान लेते हैं, है ना। इंटीग्रांड, कुछ टर्म्स आते हैं, इंटीग्रांड क्या है, इंटीग्रल क्या है, इंडेफिनिट नेचर क्या होता है। सबसे पहले इस सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो एस मॉडल है, समेसन, है ना, समेसन से एस आया, है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है इसका मतलब समेसन भी होता है। इंटीग्रेशन जो होता है इसको हम लोग समेसन भी कहते हैं और उसी समेसन से एस को लिया गया है। तो ये जो एस मॉडल है ना, और यहाँ पे प्लेसेस हैं कुछ, है ना, खाली स्थान है और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, राइट। तो अमूमन जो होता है वो बाई इज द फंक्शन ऑफ x होता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा dx लिखते हैं। अगर बाई फंक्शन ऑफ t है तो यहाँ dt भी होगा इन कमिंग फ्यूचर। तो ये जो होता है ना वो इंटीग्रेशन का सिंबल है। क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, तो ये आप समझ रहे हैं चीज़। अब क्या है, आप इस प्लेस पे जो है ना, इस प्लेस पे उस फंक्शन को रखते हैं जिसे इंटीग्रेट करना होता है, जिसे इंटीग्रेट करना होता है। सपोज कीजिए कि आपने यहाँ fx को डाल दिया तो ये आ गया fx dx इंटीग्रेशन, है ना। इसे पढ़ा क्या जाता है, जरा गौर से समझिएगा, पढ़ा क्या जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx, इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इस तरह से इसे पढ़ा जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिंबल देख लिया, इसके बाद इंटीग्रेशन को पढ़ा कैसे जाएगा उसका एक्चुअल, है ना, स्टेटमेंट देख लिया। अब आपको मैं बताता हूँ, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे वो fx है, इसे कहा जाता है इंटीग्रांड। क्या कहते हैं, इंटीग्रांड। हाँ, इसे इंटीग्रांड कहा जाता है, क्लियर है। और एक टोटल सिस्टम को जो बोला जाता है, मतलब इससे जो भी रिजल्ट मिलेगा या इसी को आप कह सकते हैं, है ना। तो ये पूरे सिस्टम को बोला जाता है इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, इंटीग्रल बोलते हैं, राइट। तो ये पूरे सिस्टम को बोला जाता है इंटीग्रल। और जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रांड।
तो इंटीग्रांड से इंटीग्रल को मालूम करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इंटीग्रेशन, राइट। तो इंटीग्रांड से इंटीग्रल को निकालने का जो प्रोसेस है उसे ही कहा जाता है क्या, इंटीग्रेशन, राइट। तो आप लोग को मैंने इंटीग्रांड, इंटीग्रल और इंटीग्रेशन जैसे वर्ड्स का है ना नॉलेज दिया, उससे परिचय करवाया आपको। अब इसके बाद क्या है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, आखिर इसका नाम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों पड़ा, है ना। थोड़ा इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन यदि आप साइन एक्स का करते हैं तो आपके पास कॉस एक्स मिल जाता है, राइट। तो चूंकि इंटीग्रेशन इनवर्स है तो इसलिए यदि आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा, राइट। इन सिमिलर फैशन वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, यदि आप साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट ऐड करके भी अगर करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, फिर भी इसका डिफरेंशिएशन आपको कॉस एक्स ही मिलता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम यूज करें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो फिर यहाँ भी वही कह सकते हैं कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन जो है वो इनडिफिनिट नेचर को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये सी जो कांस्टेंट है वो आपका डिफिनिट तो है नहीं। सी का वैल्यू जीरो जब हो गया तो आप केवल कॉस का इंटीग्रेशन साइन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ साइन एक्स प्लस जीरो है। अगर यहाँ साइन एक्स प्लस वन होगा तो भी कॉस आएगा, साइन एक्स प्लस टू होगा फिर भी कॉस आएगा, साइन एक्स प्लस थ्री होगा फिर भी कॉस आएगा। यानी इस कॉस का इंटीग्रेशन हमेशा साइन एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आएगा, जहां सी डिफिनिट नहीं है। तो चूंकि इसका रिजल्ट इनडिफिनिट है इसीलिए इस इंटीग्रेशन को कहा गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एंड इट इज नोन एज इनडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, कहीं कहीं यूज करता है प्रीमेटिव। क्या यूज करता है, प्रीमिटिव, PRIMITIV, प्रीमिटिव यूज करता है। जैसे प्रीमिटिव ऑफ कॉस एक्स बोलेगा, प्रीमिटिव ऑफ कॉस एक्स, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, साइन एक्स, क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कितना, सी। तो ये हो गया प्रीमिटिव ऑफ क्या, कॉस एक्स। क्लियर है। तो प्रीमिटिव का मतलब भी बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन निकालना ही होता है। इसका मतलब हुआ विद्यार्थी कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स, गौर कीजिएगा मेरी बात को, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है तो dy अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स को हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स, लिखते हैं। तो अब यहाँ पे यूज करते हैं इनवर्स प्रोसेस, है ना। तो अगर dy अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स है, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, राइट, वंस अगेन, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू वाई, मीन्स दिस इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी डेरिवेटिव से अगर एफ एक्स निकालना हो, किसी भी डेरिवेटिव से मतलब डी वाई बाई डी एक्स से वाई निकालना हो, या यूं कहिए एफ एक्स निकालना हो, क्योंकि वाई इक्वल एफ एक्स होता है, तो किसी भी एफ डैश एक्स से अगर एफ एक्स निकालना हो तो उसे इंटीग्रेट कर दो, एफ एक्स निकल जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे क्या है, आप चाहें तो यहां पे सी ऐड भी कर सकते हैं, कॉमन सी बात है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये इंडिफिनिट नेचर शो करता है। अगर जिस तरह से y का आपने किया, अगर y प्लस सी का भी करते तो क्या मिलने जा रहा था, वही मिलने जा रहा था।
राइट, आप हमारी बात को समझ रहे हैं। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे एक देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास दिया हुआ है दिया हुआ एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और आपको एफ एक्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एफ एक्स, जबकि एफ वन का वैल्यू 1 दिया हुआ है। गौर कीजिएगा हमारी बात। आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन निकालना आपको एफ एक्स है, जबकि एफ वन का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एफ डैश एक्स दिया हुआ है और आपको अगर एफ एक्स निकालना हो तो क्या कर लेना है? उसको इंटीग्रेट कर लेना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? एफ डैश एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, राइट। अब क्या है, चूंकि एफ डैश एक्स का क्या हो गया? इंटीग्रेशन एफ एक्स हो गया, है ना। आप कहेंगे यहाँ पे सी भी ऐड कर देंगे सर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये मैं आपको बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स क्यूब बाई 3 होता है, और प्लस में क्या लिया? सी, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना। अब बोलेंगे आप इधर कांस्टेंट आपने ऐड नहीं किया, तो गौर कीजिए, अगर इधर भी आप कांस्टेंट ऐड कर देंगे, मान लिया इधर ऐड कर दिया आपने, डी को ऐड कर दिया और इधर सी ऐड कर दिए, तो डी जब उधर जाएगा कांस्टेंट में जाकर के मिल जाएगा, तो एक ही कांस्टेंट लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए हम लोग एक तरफ ही कांस्टेंट लिखते हैं, राइट। तो एफ एक्स हमारा मिल गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, और आपके पास एफ वन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो एफ वन का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 1 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? सी को मालूम कर लेंगे। तो सी क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 3, आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट 2 अपॉन 3। जब हमारे पास सी मिल गया तो सी को हम लोग फिर से क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? तो आगे हम लोग यहाँ पे टेबल पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग है इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है पहले से, है ना, उसका सबसे पहले, है ना, इन्वर्स निकाल करके एक इंटीग्रेशन का टेबल भी हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिल जाएगा हमारे पास? n प्लस 1 आगे आ जाएगा, तो यानी आ जाएगा x का पावर n, क्योंकि n प्लस 1 यहाँ पे मिल जाएंगे और कांस्टेंट को डिवाइड में रहने दिया, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया? x टू दी पावर n आया। आप चाहें तो यहाँ पे c है तो c भी ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ c अगर होगा फिर भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको ये समझ में आ चुका है। इसीलिए x टू दी पावर n को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिल रहा है? x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ पे आप c ऐड कर दीजिए। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू दी पावर x होता है, तो इसीलिए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर x प्लस c लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x कॉस x होता है, तो कॉस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा? साइन का कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x हो जाएगा प्लस c। इस तरह से जितना भी हम लोग जानते हैं टेबल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x क्या होता है? सेक x इंटू टेन एक्स होता है, देयरफॉर सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो सेक x हो जाएगा, है ना। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है, इसीलिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा।
1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x बेस e प्लस ई होगा। x चूँकि हमेशा 0 से बड़ा होता है इसलिए आप इसमें मॉड भी ले सकते हैं ताकि वो पॉजिटिव दिखे आपको। इस तरह से जितना भी आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, उससे आप सबसे पहले इंटीग्रेशन का, है ना, एक टेबल बना लेंगे बेसिक फंक्शन का, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो मिल जाएगा कितना, tan इनवर्स x प्लस सी, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x आप जानते हैं a टू दी पावर x इंटू लॉगरिथम ऑफ a टू दी बेस e। इसीलिए a टू दी पावर x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी a टू दी पावर x बाई लॉग a टू दी बेस e प्लस सी। मतलब जितना भी आप डिफरेंशिएशन जान रहे हैं, है ना, जस्ट उसका इन्वर्स कर देना है। अगर इसका डेरिवेटिव इतना आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव a आ रहा है तो ये पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव a है तो इसका इंटीग्रेशन a मिल जाएगा, मतलब इन्वर्स होता है। क्लियर है। तो इस तरह से आप, है ना, टेबल को और लिख सकते हैं। एक और भी लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये जो होता है वो किसका होता है डिफरेंशिएशन, सेक इन्वर्स x का होता है। सेक इन्वर्स x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलता है। तो इसे आप अगर करते हैं इंटीग्रेट तो क्या मिलने वाला है, सेक इन्वर्स x प्लस सी मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कैसे है ना, उसकी जानकारियां हम लोगों ने ली।